अब एक रिपोर्ट की तरफ रुख करते हैं। दरअसल ये रिपोर्ट आई है जी एंटरटेनमेंट पर और है जेएम फाइनेंशियल की। पॉजिटिव रिपोर्ट है, लेकिन क्या कुछ कहा गया है इस रिपोर्ट में, कैसे टारगेट है, किस प्रकार का आउटलुक है, इसकी बड़ी बातें क्या है, समझ लेते हैं। प्रियंका हमारे साथ हैं। प्रियंका, जरा बताएं। बिल्कुल नेहा, एक्चुअली कल एक बहुत इंपॉर्टेंट वेबिनार हुआ था जील की तरफ से, आस्क मी एनीथिंग, जिसमें कई सारे क्वेश्चन आंसर्स हुए, क्यूएनए हुए, एनालिस्ट ने बहुत सारे क्वेश्चंस अपने सामने रखे, जिसके बाद अब ब्रोकरेजेस का व्यू काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है जील के स्टॉक पर। यहाँ तक कि जेएम फाइनेंशियल की जो पॉजिटिव रिपोर्ट आई है 45% तक का अपसाइड वो बता रहा है, बेसिस जो उन्हें इस वेबिनार के फाइंडिंग्स मिली है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ईजीएम 10 जुलाई को जो होनी है उससे पहले। अब उन्होंने रिपोर्ट में कहा क्या है, 210 के टारगेट के लिए उन्होंने कई सारे इंपॉर्टेंट कंसर्न्स को यहाँ एड्रेस किया है। पहले तो उनका ये कहना है कि जितना जो भी कंसर्न्स थे अब तक कि चाहे ग्रैन्युअल इंसाइट्स हों, आप कैपिटल इन्फ्यूजन को लेकर बात हो, स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटीज प्रमोटर्स की, ग्रुप की क्या हो सकती है, मीडियम टर्म ग्रोथ रोड मैप क्या होगा, इन सब पे जेएम फाइनेंशियल ने अपनी व्यू दी है। उनका कहना है कि प्रमोटर्स का जो कैपिटल इन्फ्यूजन प्लान है ना, इसको तो उन्होंने विन विन सिचुएशन बताया, इनफैक्ट माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के हित में बताया। प्रेफरेंशियल वारंट इशू रूट यूज़ किया गया है और राइट्स इशू नहीं, ये भी एक तरह से कहीं ना कहीं प्रायोरिटाइज करता है वैल्यू प्रिजर्वेशन का, ये जेएम फाइनेंशियल का कहना है। उन्हें लगता है कि अगर फंड इन्फ्यूजन हो रहा है, चाहे भले ही वो प्रीमियम पे हो रहा, ये भी कहीं ना कहीं बैलेंस शीट को मजबूती देगा और इससे जितने भी लॉन्ग टर्म इनके पार्टनर्स हैं, यानी प्रमोटर फैमिली है, उनकी स्किन इन द गेम दिखती है, उनकी प्रतिबद्धता दिखती है, उनकी कमिटमेंट टुवर्ड्स द बिजनेस दिखती है। तो ये एक दूसरा उन्होंने पॉजिटिव बताया और इसीलिए इन सारे स्कीम ऑफ थिंग्स के साथ उन्होंने कहा है कि ये माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के हित में है कैपिटल इन्फ्यूजन, और ये रूट ऑफ कैपिटल इन्फ्यूजन भी। कुछ और चीज़ें भी उन्होंने इसमें बात कही हैं। उन्होंने Z5 के जो रीसेंट माइक्रो ड्रामा प्लेटफॉर्म जो बुलेट नाम से उन्होंने भी लॉन्च किया था, ये एक नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ भी देगा ग्रुप को। Z5 के लिए बड़ी बातें निकल कर आएंगी, ग्रोथ नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ मिल पाएगी Z5 को। ये सारी कुछ बातें भी उन्होंने कही। उन्होंने एक और चीज़ पर कहा कि 5 डिफरेंट वर्टिकल्स पे जो जी काम कर रहा है, जिस तरह से यहाँ एक यूनिफाइड स्ट्रैटेजी है जो ग्रुप के लिए अच्छी है, और एक बहुत बड़ा मोट है जी ग्रुप के पास कि उसके पास एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है रीजनल ब्रॉडकास्टिंग का, 7 लैंग्वेजेस में जिस तरह का कंटेंट टेलीकास्ट करने की एक मोट है जी के पास। इससे फायदा मिलेगा Z5 को भी। तो कई सारे पॉजिटिव यहाँ पर बात निकल कर सामने आ रही है। और इनफैक्ट ना सिर्फ जेएम फाइनेंशियल, बिल्कुल अब उल्टा प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म भी कहीं ना कहीं एडवाइस कर रही है पॉजिटिवली रेजोल्यूशन के लिए, पॉजिटिव वोट करने के लिए। तो जो कंसर्न्स निकल कर आ रहे थे मार्केट एक्सपर्ट्स के, वो काफ़ी हद तक इन ब्रोकरेज नोट से एड्रेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो ये बड़ी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आती दिख रही है जेएम फाइनेंशियल की तरफ से, और अभी आशु जी भी अपनी राय रख ही रहे थे। बिल्कुल उनकी कंपनी की तरफ से ये रिपोर्ट आई है और उन्होंने 200 रुपये के लक्ष्य रखे हैं। लेकिन बता दूं मैं आपको, डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पर चलता है, और वो ये कि जी एंटरटेनमेंट या जी ग्रुप की किसी भी स्टॉक पर अगर आप कोई भी एक्शन लें, तेजी या मंदी का, तो ध्यान रखें कि जी बिजनेस और जी मीडिया, जी बिजनेस की कंपनी है जी मीडिया, और जी मीडिया जी ग्रुप का ही हिस्सा है। जी एंटरटेनमेंट उसकी फ्लैगशिप कंपनी है। ये डिस्क्लेमर आप ध्यान में रखें तो वेस्टेड इंटरेस्ट वाला एक आपको ध्यान में रखना जरूरी। इस बीच